हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको ओले एमपी ट्रेड के लाइव अकाउंट में 100 यानी कि $100 से अधिक अर्न करके दिखाऊंगा और आपको साथ ही ये ट्रिक भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से इसमें अर्न कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करके चैनल को आप फ्री में सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने ओले एमपी ट्रेड को ओपन कर रखा है और यहाँ पे मैं ट्रेड स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप जब भी ओले एमपी जैसी ट्रेड्स एप्लीकेशन में अपने मेहनत की कमाई इन्वेस्ट करें तो यह ध्यान रखें कि आप पहले डेमो अकाउंट में परफेक्ट तरीके से खेलना सीख लें। अदरवाइज़ अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो एक तो रही ये, दूसरी आपको मिनिमम अमाउंट के साथ इसमें ट्रेड नहीं करनी है। जैसे कि आपने ओले एमपी ट्रेड करना चाहते हैं तो $10 से शुरू कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करना है। आपको कम से कम $200 या उससे ज़्यादा तो आपको इन्वेस्ट करना ही है। अदरवाइज़ आप एवरी टाइम 10 या 20 या $50 इसमें डिपॉजिट करते रहेंगे और आप लॉस होते रहेंगे। तो चलिए ये दो बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ओले एमपी ट्रेड में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, ट्रेडिंग करनी है तो इसमें कैसे खेलना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे आप जैसा कि देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे $10 की बैट को सेट कर रखा है और यहाँ पे दोस्तों मार्केट को आप पीछे से देख लें कि ये किस तरीके से मूव कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये काफ़ी देर से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक डायरेक्ट नीचे की तरफ हो गया। लेकिन दोस्तों आपको एक ट्रेड रखना है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको एक $10 की बैट ऊपर की तरफ यहाँ पे डाल देता हूँ। दोस्तों अब 1 मिनट का इंतज़ार करूँगा कि ये बैट कैसे जाएगी। दोस्तों आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं बिल्कुल लाइव अकाउंट है यहाँ पे और आप भी के सामने मैं ये ट्रेड कर रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और दोस्तों चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। चलिए हमारी जो ट्रेड है वो बहुत सारी हो चुकी है। थोड़ा ही टाइम यहाँ पे शेष बचा है, देखते हैं क्या रहता है। इसमें आपको लॉस भी हो सकता है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी ट्रेड एप्लीकेशन या कोई भी यूट्यूबर आपको यह गारंटी नहीं देता है कि आप इसमें विन कर जाओगे। मैं आपको एक तरीका सुजेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों ये जो मेरी ट्रेड थी वो मैं लॉस कर गया हूँ। अब दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरीके से अगली ट्रेड लगानी है। तो यहाँ पे मैं ये ट्रेड लॉस कर चुका हूँ। अब यहाँ पे मैं अगली बैट $20 की यहाँ पे लगाऊंगा और यहाँ पे मैं एक ही ट्रेड रखूँगा, ऊपर की तरफ की मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे अब फिर से 1 मिनट का वेट करेंगे, क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पे $20 की बैट इसलिए लगाई है, अगर मैं ये विन करता हूँ तो मेरी पिछली बैट में जो लॉस हुआ था वो भी इसमें कवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें मुझे $16 विन होंगे और मैं $10 पिछली बैट में लॉस कर चुका हूँ। तो अगर मैं ये बैट कवर कर लेता हूँ तो इसमें मुझे पिछली बैट भी कवर हो जाएगी जो मैं लॉस कर चुका हूँ। तो चलिए वेट करते हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि आप जब भी ट्रेडिंग स्टार्ट करें तो आपका जो फंड था वो मिनिमम ना होके मैक्सिमम होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं दूसरी बैट भी यहाँ पे लॉस कर चुका हूँ। ये देखिए अब जो अगली बैट होगी मेरी दोस्तों वो होगी $50 की। तो मैं यहाँ पे वही ट्रेड रखता हूँ। मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहा तो मैं यहाँ पे नीचे की तरफ लगाऊंगा। आप बस ध्यान रखें कि ट्रेड वही रहे, ऊपर नीचे आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखें कि जो अमाउंट है वो आपका इतना होना चाहिए कि पीछे आपने जितनी भी जो बैट है
वो आपकी कवर हो जाए। ऐसा ना हो कि आपने बैट लगाई, विन भी कर गई, लेकिन जो पीछे का था वो रह गया। ऐसे में तो आप बार बार लॉस होंगे। दोस्तों आपको साथ ही यहाँ पे जो मार्जिन मनी है उसका भी विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए अभी 80% मार्जिन मनी है। अगर मैं $10 की बैट लगाता हूँ तो मुझे यहाँ पे $8 मिलते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, यहाँ पे मार्जिन मनी 50% ही रहती है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये बैट मैं विन कर चुका हूँ। तो अब दोस्तों इसमें मुझे $40 मिले हैं और इससे पहले मैं अपने $30 लॉस कर चुका हूँ। तो ऐसे में मैंने ये बैट विन की। तो 3 बैट यहाँ पे लगाई और जो 2 ट्रेड थी वो लॉस कर चुका। एक ट्रेड में मेरा लॉस भी कवर हो गया और मैं यहाँ पे $10 विन भी कर गया। अब यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या है, वापस आपको यहाँ पे $10 सेलेक्ट करना है और यहाँ पे मार्केट जो जैसा कि मुझे लग रहा है कि अभी ये ऊपर की तरफ जाएगा तो मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ ट्रेड करूँगा। अब 1 मिनट तक वेट करेंगे, उसके बाद में देखते हैं कि क्या होता है। अगर आप भी ओलंपिक में ट्रेड करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो ये आप अपने विवेक से कीजिए। तो यहाँ पे देखिए मार्केट वापस नीचे की तरफ चला गया है और शायद मैं ये बैट भी लॉस कर जाऊंगा। लेकिन दोस्तों मेरा जो ट्रेड था वो वही रहेगा। अगली जो बैट होगी मेरी वो $20 की होगी। यहाँ पे मैं पहले से सेलेक्ट कर लेता हूँ $20। देखते हैं क्या होता है। तो ये तो मैं पूरी तरीके से लॉस कर चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं दूसरी बैट है वो यहाँ पे $20 की ऊपर की साइड लगा देता हूँ। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, आप बैट कोई भी लॉस करें लेकिन अगली बैट में पिछली बैट का जो लॉस है वो कवर रहना चाहिए। अगर मैं पहली बैट $10 की लगाता हूँ और अगर विन कर जाता हूँ तो फ्रेंड्स मैं जो सेकंड बैट होगी वो $10 की ही लगाऊंगा। तो देखते हैं इस बैट में क्या होता है। अभी पिछली बैट में $10 की फिर से लॉस कर चुका हूँ। शायद ये बैट भी हम लॉस ही करेंगे क्योंकि मार्केट का जो रुख है वो नीचे की तरफ है। तो देखते हैं, बहुत थोड़ा सा समय बाकी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बैट मैं विन कर चुका हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने नीचे की तरफ मार्केट जा रहा था फिर भी मैंने एक ट्रेड का और ये विन कर चुका। अब दोस्तों मैं $16 यहाँ पे विन कर चुका हूँ। अब अगली बैट हम यहाँ पे मैं नीचे की तरफ वही $10 की लगाऊंगा। यहाँ पे मैंने $10 की बैट नीचे की तरफ लगा दी है। मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए एक स्लोप बन गया है नीचे की तरफ। थोड़ी देर वेट करेंगे। अगर ये बैट लॉस कर जाता हूँ तो अगली बैट में फिर से $20 की लगाऊंगा। अगर वो भी लॉस कर जाता हूँ तो उसके बाद में $50 और उसके बाद में $100 के बाद में अगर वो भी लॉस कर जाता हूँ तो अगली बैट होगी मेरी $200 और उसके बाद में मैं $500 की बैट लगाऊंगा क्योंकि मेरे अकाउंट में काफ़ी पैसा है, मैं ये कर सकता हूँ। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि आप जब भी ट्रेडिंग स्टार्ट करें तो कम से कम आपके अकाउंट में इतना फंड होना चाहिए कि आप लगातार 5 से 6 बैट अगर लॉस कर जाते हैं तो भी आप उससे बड़ी बैट यहाँ पे लगा सकें। तो यहाँ पे दोस्तों मैं फिर से ये $10 की बैट भी अर्न कर चुका हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे कुल $24 यहाँ पे अर्न कर चुका हूँ और मैं फिर से यहाँ पे $10 की नीचे की तरफ बैट यहाँ पे लगा देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। तो अब मैं इसका करूँगा वेट क्या होता है और इसी तरीके से मेरी जो ट्रेड है वो चलती रहेगी। दोस्तों अगर आपके पास में बहुत सीमित फंड है तो आप $1 से स्टार्ट कीजिए,
फंड ज़्यादा है तो आप $10 से स्टार्ट कीजिए, इससे ज़्यादा आप स्टार्ट मत कीजिए क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। और मैं आपको यह भी बता देता हूँ कि इंडिया में शायद ये अब भी इलीगल है, तो अगर आप ट्रेड करना चाहें तो इंडिया से बाहर हैं तभी करें। तो यहाँ पे ये जो ट्रेड है वो भी मैं लॉस कर चुका हूँ। तो वही फिर से हमारी यहाँ पे मैं $20 की लगाऊंगा और अब की बार मैं ये ऊपर की तरफ लगाने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए जो मार्जिन मनी है वो मेरा कम हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 79 मार्जिन मनी है, यानी $1 का 79 पैसा ही मुझे यहाँ पे मिलेगा। अब अगर मैं ये ट्रेड विन करता हूँ तो मुझे $7.90 यहाँ पे मिलेंगे $10 के। और क्योंकि मैंने बैट यहाँ पे $20 की लगाई है तो ये हो गए $15 और 80 पैसे मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। ओले एमपी और जितने भी फॉरेक्स ट्रेडिंग हैं उनमें पैसे के साथ साथ लक भी चाहिए। अगर आपके पास में लक नहीं होगा तो हो सकता है आप लगातार 7 से 8 बैट भी लॉस कर जाएं। तो ध्यान रखिए, अमाउंट इतना होना चाहिए कि आप लगभग 7 से 8 बैट अगर लॉस चले जाते हैं तो भी अगली बार उससे ज़्यादा कि यहाँ पे बैट लगा सके। तो ये मेरी बैट लगभग पूरी हो चुकी है, यहाँ पे भी मैं विन कर चुका हूँ। तो वापस यहाँ पे मैं $10 पे आऊँगा और नीचे की तरफ यहाँ पे $10 पे बैट इनपुट कर दूँगा। तो फ्रेंड्स शायद अब आप समझ गए होंगे कि आपको अगर ओले एमपी में ट्रेड करनी है तो किस तरीके से करनी है। मैंने आपको यहाँ पे लाइव दिखाया है कि मैंने किस तरीके से इसमें ट्रेड की। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय फ्रेंड्स।